कपड़ा देख करके साण भड़कता है, मोदी जी का चेहरा देख करके आम और आवाम भड़कने लगी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने देश में नफरत के सिवा अमन चैन की बात ना की। 400 पार हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदलना है, मनुस्मृति लागू करना है, जहां छुआछूत और ऊंच नीच की बात होगी। बच्चे उम्र में हमारे ही यहाँ मंत्री बन गए थे गलती से, और फिर कोर्ट का निर्णय है तो मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ गया। एक बार 17 बार एफिडेविट में 17 बार एज दिया है। ऐसा विद्यालय से पास है कि ब्रह्मांड में है ये नहीं है। अपना काम कर रहे हैं, जहां जहां उन पर दबाव आता है बेचारा कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हाईटेक कर दिया है मुख्यमंत्री जी को, और 2-3 गो इंडोर पॉलिटिशियन जो जदयू के अंदर में जदयू का अस्तित्व समाप्त करने पर लगी है। जदयू के कार्यकर्ता को भी समझ में ना आ गया है बात। भाव सिर्फ स्वीकार ही नहीं है, अंगीकार लोगों ने किया है। जब अंगीकारता के भाव आ जाते हैं तो यही है साख। और नीतीश जी की बात मत करिए, अब मोदी जी की बात करिए, तो मोदी जी का चेहरा तो बड़ा ही डरावना है। लोग भारी बड़का झूठा पार्टी के हम लोगों ने ना कार्य करता है। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन 35 पार। लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, प्रचार प्रसार लगातार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं अभी हमारे साथ। पहले नवादा गए, फिर पूर्णिया, अब हमारी भेंट इनसे अररिया में हो रही है। अररिया पहुंचे हैं, क्या रिपोर्ट है? क्योंकि प्रधानमंत्री सभा किए हैं और साफ कह दिया है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार है। क्या है रिपोर्ट? जब देश के प्रधानमंत्री अररिया में उतर गए तो मियाज समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री को उतरना पड़ गया अररिया में तो समझ जाइए कितनी हालत पतली है भाजपा की। यह बताने के लिए अलग से कोई पैमाना की आवश्यकता नहीं है। अररिया में भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। जो नफरत बांट करके सीट हासिल करते थे वो दुकानें बंद हो चुकी है। अब सिर्फ मुद्दे की बात होगी, और मुद्दे पर ही देश की आवाम मुहर लगाएगी। देश की जनता को क्या चाहिए, देश के युवा को क्या चाहिए? हर वो व्यक्ति युवा जो स्नातक करके बैठा है उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए कार्य योजना चाहिए। उन चीज़ों पर इंडिया गठबंधन ने पूरी रोड मैप बनाकर करके देशवासियों के सामने रख दिया। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज भी उसी में निहित है, किसान कल्याण भी निहित है, और आम आवाम की गारंटी भी निहित है। इसलिए एक बात जान लीजिए, जब भी आप घूमिएगा देखिएगा, मोदी नाम से लोगों में अब मायूसी है। मोदी का चेहरा जब सामने आता है तो एक भय लगता है महंगाई का, लगता है कि महंगाई का वो डरावना स्वरूप खुल करके मेरे सामने आ गया। और जिस तरह से लाल कपड़ा देख करके साण भड़कता है, मोदी जी का चेहरा देख करके आम और आवाम भड़कने लगी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने देश में नफरत के सिवा अमन चैन की बात ना की, सीमा सुरक्षा की बात नहीं की, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते मजबूत करने की बात नहीं की, इन हालातों में देश का लोकतंत्र और संविधान बदलने की बात करते हो। आपके लोग कहते हैं कि 400 पार हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदलना है, मनुस्मृति लागू करना है, जहां छुआछूत और ऊंच नीच की बात होगी। बाबा साहब के संविधान को बदल दोगे? 15 में नापाक कोशिश की थी, अपने आवाजें उठाई थी, बिहार की जनता ने माकूल जवाब दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में मजा मारा है। इसको कैसे देखते हैं? आज ही उन्होंने इस बात को कहा है। कौन बोल रहा है? सम्राट चौधरी। ये जो हमारे यहाँ से गया है, ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिया सम्राट चौधरी, नहीं मालूम है आपको? कच्चे उम्र में हमारे ही यहाँ मंत्री बन गए थे गलती से, और फिर कोर्ट का निर्णय है तो मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ गया। एक बार 17 बार एफिडेविट में 17 बार एज दिया है। ऐसा विद्यालय से पास है कि ब्रह्मांड में है ये नहीं है। जरा यूनिवर्सिटियों पता कर लीजिए। तो ऐसे लोगों की आवाज़ क्या हो सकती है, जुबान क्या हो सकती है? उनके पिताजी भी हमारे यहाँ मंत्री थे ना, अपने भी मंत्री हमारे यहाँ बने, मुख्य सचेतक भी बने। जानकारी है कि नहीं है? राजनीतिक प्रादुर्भाव हमारे यहाँ से हुआ है, और हमारे से ले जा करके भाजपा में जा करके इधर है। तो लंपटई संस्कृति, लंपटई आचरण देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। और राजनीति का लंपटीकरण कोई करना चाहे, भाषाई लंपटीकरण कोई करना चाहे, तो उसको कोई स्वीकार कर सकता है क्या? अब किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग को गुंडा बता रहे हैं वो लोग कि
आरजेडी वाले गुंडा हैं, उनके नेता गुंडा हैं। हमारे यहाँ आगे गुंडाई किए थे क्या? माफी मांगे थे क्या नीतीश कुमार से जाकर के बाबूजी के लिए? पता कर लीजिएगा। हम तो नहीं कभी कहे कि मेरे यहाँ गुंडाई किए है वो। उनको लग रहा है गुंडाई किए हैं तो अपना प्रमाण पत्र उनको देना चाहिए। हमें तो कभी नहीं कहा। पूरे अररिया में घूम जाओ, एक एक जनता के पास चले जाइए, यहाँ कोई भाजपा मुद्दा की बातें नहीं करता है। कोई भाजपा का एक कार्यकर्ता नेता मुद्दा महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करता। रानीगंज में चल जाइए, नरपतगंज में चल जाइए, अररिया में चल जाइए, फारबिसगंज में चल जाइए, जोकीहाट में चल जाइए, सिकटी में, कहीं आपको नहीं मिलेगा भाई। एक ही बात मिलेगा, मोदी। मोदी क्या? मोदी नाम एक डरावना है जो लगता है संविधान ही बदल देगा, लगता है कि महंगाई को और बढ़ा देगा। एक भय है चेहरा, मोदी जी का चेहरा एक ऐसा टेरर है महंगाई का, बेरोजगारी का, जिससे लोग सहमा हुआ है। उन्हीं के साथ चिराग पासवान है ना, कह रहे हैं कि काहे नहीं नौकरी पहले दिए थे। अब चिराग बेचारे क्या बोलेगा, उनकी बात पर नहीं ध्यान दीजिए ना। चिराग बेचारे अभी थोड़ा पड़े हुए हैं चक्कर में। क्या चक्कर में पड़े? बेचारे को छोड़िए ना, चिराग बहुत बात नहीं करना चाहिए। अब उनको मिल गया है और कहाँ कहाँ क्या क्या दे दे, पहले अपने घरे में परेशानी है। देखिए, कहीं कहीं दया का भाव रखना चाहिए। हम उनको बहुत गंभीरता से क्या लेने की जरूरत है चिराग जी को? चिराग जी बेचारा अपना काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उन पर दबाव आता है बेचारा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उनको बोलने दीजिए ना। तो नीतीश कुमार भी तो बोल ही रहे हैं। नीतीश जी आदरणीय हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदर के पात्र हैं। उनके स्वभाव, उनके भाव, उनकी बोलचाल, उनकी हर चीज़ें दया का पात्र रखता है। तो हम उनके प्रति दया का भाव भी रखते हैं और आदर का भाव भी रखते हैं। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है मुख्यमंत्री जी को, और 2-3 गो इंडोर पॉलिटिशियन जो जदयू के अंदर में जदयू का अस्तित्व समाप्त करने पर लगी है, जदयू के कार्यकर्ता को भी समझ में ना आ गया है बात। हर जगह प्रत्याशी आपको क्यों खोज रहे हैं? नवादा में भी आप मिल रहे थे और पूर्णिया भी गए, अररिया में भी दिख रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, तेजस्वी जी का संकल्प, तेजस्वी जी का वचन, राजनीति में पूंजी साख होती है और तेजस्वी जी की साख है क्या? जो कहते हैं, जो करते हैं। तेजस्वी जी की साख क्या है? नौकरी। तेजस्वी जी की साख क्या है? आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्वालिटी एजुकेशन। ये है तेजस्वी जी की साख। और इन्वेस्टर मीट, 50,000 करोड़ से अधिक एमयू साइन हुआ बिहार के लिए। ये क्या है? सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए। तो तेजस्वी तो वो चेहरे है ना जिनके भाव में नौकरी दिखता है, जिनकी जुबान पर सत्ता दिखता है, जिनके जुबान लोगों को आकर्षित करता है, जिनके भाव लोग को स्वीकार करता है। तो तेजस्वी जी के भाव सिर्फ स्वीकार ही नहीं है, अंगीकार लोगों ने किया है। जब अंगीकारता के भाव आ जाते हैं तो यही है साख। और नीतीश जी की बात मत करिए, अब मोदी जी की बात करिए। तो मोदी जी का चेहरा तो बड़ा ही डरावना है। वो चेहरा देखता है ना तो लगता है कि महंगाई का बड़का खौफनाक चेहरा आ गया, बेरोजगारी का खौफनाक चेहरा, अग्निवीर, सब उसी में दिखता है। तो लोग तो भड़केंगे ही ना। चुनाव लड़ रहे हैं, सीट जो भी आएगी, ये बताइए, भाजपा का ये कहना है कि मेरे पास मोदी है प्रधानमंत्री का चेहरा, इंडिया के पास कौन है? क्या 6 महीना वो रहेंगे, 6 महीना वो रहेंगे? 89 में कौन थे? 77 में कौन थे? 2004 में कौन थे जो 10 साल तक चलाए? नामित थे क्या? घोषित थे क्या? रहे कि नहीं रहे? इसकी चिंता भाजपा को काहे लग रहा है? भाजपा का आंतरिक सर्वे भाजपा को बेचैन कर दिया है। अब तो एक ही लाइन में कहा, उनके पास जो एगो मोदी है वो खौफनाक चेहरा है महंगाई बेरोजगारी का, किसानों पर दमन का, पहलवानों का संरक्षण का। वो पहलवान जिसने क्या क्या किया, मेडल तक प्रवाह करने पर मजबूर किया जिन खिलाड़ियों को, उसके अपराधी के संरक्षण में कौन आया? जरा बता दीजिए। जो महात्मा गांधी को, जी बाबा गांधी बाबा को, महात्मा गांधी बाबा को क्या कहा? गोडसे को मंडित करने वाले कौन लोग थे? अरे मनुस्मृति नहीं लागू करने देगा देश की जनता आपको। देश के अंदर में यहाँ संविधान चलेगा और लोकतंत्र चलेगा, और लोकतंत्र संविधान को अगर कमजोर करिएगा तो गांधी बाबा का एक एक फॉलोवर सामने खड़ा होकर के
आपका सामना करेगा। 40 में 40 एनडीए कह रही है, आप क्या कहिएगा? हम लोग भारी बड़का झूठा पार्टी के हम लोग नहीं ना कार्य करता है। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन 35 पार। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे पूछे हैं। चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जहां भी हम मौजूद हैं अररिया की स्थिति, हालांकि वो भी तस्वीरें हम आप तक अपडेट जरूर करेंगे कि आखिरकार अररिया के आम लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल बड़ेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।